रामचरितमानस में तुलसीदास ने राम और हनुमान के संबंध को केवल एक भगवान और उनके सेवक के रूप में नहीं, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक अर्थ के साथ प्रस्तुत किया है। राम को हनुमान की आवश्यकता उनकी दिव्यता की कमी के कारण नहीं थी, बल्कि यह उनकी लीला का हिस्सा था, जिसके माध्यम से वे भक्ति की शक्ति और मानवता के लिए आदर्श प्रस्तुत करना चाहते थे। भगवान राम विष्णु के अवतार होकर भी अपनी सारी समस्याएं केवल अपने दिव्य सामर्थ्य से नहीं सुलझाते। वे मानव रूप में रहकर अपने भक्तों पर निर्भर करते हैं। इससे वे दिखाते हैं कि परस्पर सहयोग, विश्वास और समर्पण से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। राम अपने भक्तों को अवसर देते हैं कि वे अपनी आस्था, साहस और भक्ति को प्रकट कर सकें। यही कारण है कि वे हनुमान और अन्य वानरों की सहायता से सीता की खोज और रावण वध का कार्य संपन्न करते हैं। हनुमान का चरित्र अपूर्व है। उनमें शक्ति, विवेक और निश्चल भक्ति का अद्वितीय मेल है। वे दिखाते हैं कि सच्ची शक्ति अपने स्वार्थ को त्याग कर किसी उच्चतर उद्देश्य अर्थात प्रभु की सेवा में समर्पित होने में है। हनुमान की भक्ति, विनम्रता और निस्वार्थ सेवा तुलसीदास के अनुसार हर साधक के लिए मार्गदर्शक है। राम और हनुमान के सहयोग से यह भी स्पष्ट होता है कि जब साधारण जीव अपनी सीमाओं के बावजूद एकजुट होकर किसी दिव्य उद्देश्य में लगते हैं तो वे असंभव कार्य भी कर सकते हैं। समुद्र पर पुल निर्माण, सीता की खोज और युद्ध में विजय, ये सब हनुमान के नेतृत्व और समर्पण के बिना संभव नहीं होते। विशेष घटनाओं में सबसे महत्वपूर्ण है सीता की खोज। राम ने अपना मुद्रिका हनुमान को सौंपते हुए उन पर पूर्ण विश्वास जताया। हनुमान की लंका यात्रा, सीता को आश्वस्त करना और राम का संदेश देना पूरे रामायण का निर्णायक मोड़ बन जाता है। यही नहीं, लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाकर हनुमान ने न केवल राम के भाई की बल्कि राम की आशा और शक्ति को भी बचा लिया। इन सब घटनाओं के माध्यम से तुलसीदास यह संदेश देते हैं कि परमात्मा अपने भक्तों की भक्ति को सर्वोच्च सम्मान देते हैं और सच्ची भक्ति से जुड़े साधक असंभव को भी संभव बना सकते हैं। राम और हनुमान का संबंध समर्पण, सेवा और विश्वास की सर्वोत्तम मिसाल है।